हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने चैप्टर वर्ब में वर्ब के विषय में पढ़ा था कि वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट आर काइंड्स ऑफ वर्ब, जिसमें हमने इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के विषय में पढ़ा था। आज हम जानेंगे वर्ब के जो दूसरे प्रकार हैं उनके विषय में, जिनमें अगला प्रकार है लिंकिंग वर्ब। जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द यानी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और हम इसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है और टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो सेंटेंस हम लिख या पढ़ रहे हैं वह पूरा है या नहीं। जैसे ही इज़, वह है, लेकिन वह क्या है? टीचर, ही इज़ अ टीचर, वह टीचर है, तो आ टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है। दे आर फार्मर्स, वे हैं, वे क्या हैं? फार्मर्स। तो यहाँ पर आर तो हमारा लिंकिंग वर्ब है और फार्मर क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट। शुगर टेस्ट्स स्वीट, यहाँ पर टेस्ट जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है और स्वीट हमारा कॉम्प्लीमेंट है। शी लुक्स हैप्पी, लुक्स हमारा क्या है बच्चों? लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो हम समझ गए हैं कि वे वर्ब जो किसी सेंटेंस के बीच में आकर या बीच में जुड़कर उस सेंटेंस को पूरा करते हैं उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में। वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में बड़े स्तर की क्लासेस में जाना जाता है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप जानेंगे तो आपके लिए ठीक ही रहेगा। तो बच्चों देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहला जो वर्ब है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हम बी, हैव, डू की विभिन्न फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। और इसके अगले प्रकार में है मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसमें हमें शैल, विल, कैन, नीड, शुड, मे आदि मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ में इन मॉडल्स का यूज़ होता है। यानी कि ये जितने भी शब्द हमने पढ़े अभी, शैल, विल, कैन, नीड, शुड, मे आदि, ये सभी मॉडल्स कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जो बी की फॉर्म्स है उनके कौन कौन से मुख्य रूप हैं। इज़, आर, एम, वॉज, वर, यानी कि बी की क्रिया के मुख्य रूपों में इज़, आर, एम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स, शी इज़ रीडिंग अ नोवेल, यहाँ पर इज़ हमारा बी की क्रिया का ही रूप है। दे आर प्लेइंग अ मैच, आर भी हमारा बी की क्रिया का ही रूप है। आई एम वर्किंग ऑन सम प्रॉब्लम्स, एम भी बच्चों बी की क्रिया का रूप है। और द टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास, और जैसे मैंने बताया था कि वॉज, वर आदि भी बी की क्रिया के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि हैव, हैज़ और हैड को हम वर्ब में किस प्रकार से यूज़ करते हैं। शी हैज़ डन हर वर्क, यहाँ पर शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। आई हैव रिटन एन ऐसे, यहाँ पर आई जो हमारा सब्जेक्ट है यानी फर्स्ट पर्सन आई हो या वी हो, उसके साथ में हमें हैव का यूज़ करना होता है। आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, ही हैड
learned his lesson। तो बच्चों हमने देखा कि has, have, had ये सभी वर्ब में एज अ बी एज अ फॉर्म ऑफ बी यूज़ किए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि डू, डज और डिड को कैसे यूज़ करते हैं। डू तथा उसके रूप डज, डिड का प्रयोग नेगेटिव नकारात्मक तथा इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल्स, ही डज नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पर डज हमारा मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। दे डू नॉट सिंग आ सॉन्ग, यहाँ पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और हमने यहाँ पर डू का प्रयोग किया है। डू दे वॉक एवरी डे, यह हमारा एक इंटेरोगेटिव वाक्य है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यानी डू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया है। और डिड ही राइट अ लेटर, यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ पहले किया है सब्जेक्ट से पहले। तो बच्चों हमने जाना कि वर्ब में किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स आदि का यूज़ किया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम कुछ अन्य चीज़ों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।